जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि बुद्ध ध्यान साधना का जो स्वरूप है वो बहुत विशाल है। और बुद्ध का धम्म जो है महासागर की तरह विशाल है, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा देने की जो बुद्ध की जो पद्धति है, वो लोगों के स्वभाव को देखते हुए, लोगों की समस्याओं को जानते हुए अलग अलग प्रकार से बुद्ध ने शिक्षाएं दी है। फिर वो ध्यान की शिक्षा हो, शील की शिक्षा हो, या समाधि की शिक्षा हो, या प्रज्ञा की शिक्षा हो। तो उसी का संकलन हमें त्रिपिटक में 84,000 सूक्तों के अंतर्गत हमें पढ़ने को, सुनने को और जानने को मिलता है। तो आज हम उसी ध्यान परंपराओं से एक ध्यान को हम जानने वाले हैं। और उसके बारे में मैं 3 चीज़ें बताने वाला हूँ कि वो ध्यान क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, और उसको किस प्रकार से किया जाता है। और आखिरी के 5 मिनट या 3 मिनट का हम ध्यान सराव भी करने वाले हैं, ताकि सिर्फ आपके पास में जानकारी ना हो, बल्कि आप वो ध्यान करने का भी प्रयास कर सकें। तो जैसे कि मैंने कहा था कि 40 जो कम्मठान हैं, उसमें जो 10 अनुस्मृतियाँ की जो सूची है, उसमें एक महत्वपूर्ण ध्यान साधना है, वो है आनापानासति। और ऐसा बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि ये आनापानासति करके ही सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व को प्राप्त किया। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि इसके पहले भी जो बुद्ध हुए, दीपंकर से लेके सिद्धार्थ तक, और इसके बाद में भी जो बुद्ध होने वाले हैं या होंगे, जैसे कि मैत्रेय बुद्ध की बात बताई जाती है, तो वो सभी बुद्ध जो है यही आनापानासति ध्यान के माध्यम से ही ज्ञान को या बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। तो इस अर्थ से देख सकते हैं कि आनापानासति ध्यान कितना महत्वपूर्ण है। और इस ध्यान के शब्द में 3 शब्द उसको अलग अलग करके देखे जा सकते हैं, आना, पाना और सति। आना का मतलब है श्वास का भीतर जाना, पाना का मतलब है श्वास का बाहर आना, और सति का मतलब है सजगता, जागृति, स्मृति, एकाग्रता। हम जो कुछ भी कहे वो है सति का अर्थ। तो आनापानासति का सीधा और सरल अर्थ है कि वर्तमान में आने वाली और जाने वाली, भीतर आने वाली सांस और बाहर जाने वाली श्वास पर सजग होना, जागरूक होना, स्मृतिमान होना, उसको जानना, उसको देखना। कितना सरल और महत्वपूर्ण अर्थ है। दूसरा, अगर हम देखते हैं कि श्वास जो है वो पूरे हमारे शरीर और पूरे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। जन्म से लेके जैसे माँ के गर्भ से हम बाहर आते हैं, वैसे हमारा सांस लेने की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर हमने इस पृथ्वी पर आकर कोई पहला कर्म अगर किया हो तो है श्वास लेने। वही सबसे पहला हमारा कर्म है कि जिस कर्म को हमने किया है, सांस भीतर लेना। और आखिरी कर्म करने वाले हैं जब इस शरीर को हम छोड़ेंगे, मृत्यु होगा, श्वास का बाहर छोड़ना, बाद में हम ले नहीं पाएंगे। तो पूरे मृत्यु से लेके, जन्म से लेके मृत्यु तक की हमारी जीवन यात्रा है, इस मनुष्य की या सभी जीवों की, वो किसी ही श्वास पे आधारित है। तो उसका श्वास का महत्व जितना हम देखे जाने, हमारा जीवन, जैसे कि कोरोना में हमें पता चला था कि श्वास कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन हम भूल गए। हो सकता है कि अभी सांस की तरफ भी हम ना देख रहे हो, लेकिन सांस की तरफ देखने से हमें क्या लाभ मिल सकता है और कैसे हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, तनाव मुक्त कर सकते हैं, भय मुक्त कर सकते हैं। इसकी जो इसकी जो खोज जो है, बुद्ध ने 2500 साल पहले ही हमें करके दी है। और आज पूरा विज्ञान और सभी वैज्ञानिक प्रक्रिया या सभी संशोधन ये बताते हैं
कि ध्यान करने से किस प्रकार से हमारा मन शांत होने से हमारी जो इम्यूनिटी जो है या रोग प्रतिकारात्मक शक्ति कैसे बढ़ती है, और उस शक्ति से हम किसी भी वायरस को, किसी भी कोरोना को, किसी भी आने वाली आपदा को हम लड़ सकते हैं। यही मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है। मनुष्य इसलिए इस धरती पर जीवित है क्योंकि वो प्रतिकार कर सकता है, वो अपने आप को अनुकूल बना सकता है किसी भी परिस्थिति के साथ, और वो जीने का जो एहसास जो है, जीने की जो शक्ति है, वही रोग प्रतिकारात्मक शक्ति है। पूरे हमारे शरीर में हमारी चेतना से, हमारे सोचने से, हमारे विश्वास के साथ निर्माण होती है और वो निरंतर आगे बढ़ती है। तो श्वास कितना महत्वपूर्ण है, जो बुद्ध के ज्ञान में भी हमें दिखाई देता है, हमारे रोज के जीवन में दिखाई देता है कि हम सुबह से उठ के सोने तक, सोने से उठ के सुबह तक, हर एक क्षण में, हर पल में, जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक मनुष्य, हर एक जीव सांस ले रहा है और छोड़ रहा है। सिर्फ एक ही चीज की कमी है, वो है सती, जागरूकता। जागरूकता से जब हम देखते हैं तो एक अद्भुत अनुभव उसमें होने लगता है। मन की जो गहराई जो है वो ऊपर आने लगती है, मन का शुद्ध स्वभाव जो है वो ऊपर आने लगता है। जैसे कि कोई प्रकाश में हम चीजों को जैसे है वैसे देखने लगते हैं। खोई हुई चीज मिल जाती है। जब हम किसी प्रकाश में, हम अंधेरे रूम में जाते हैं तो हमें हमारी चीज दिखाई लगती है कि ये मेरे कितनी महत्वपूर्ण है। तो हमारा जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो तभी दिखाई देता है कि जब उसको हम जागृति से देखने का प्रयास करें। तो आनापानसति का अर्थ ही है कि हमें श्वास के जागृति को रखते रखते हमें अपने पूरे शरीर और मन की जागृति को एहसास करना, या शरीर का अवलोकन करना, मन को देखना, मन की जो बुराई है, अच्छाई है, उसकी जितनी भी संभावना है, वो सभी संभावनाओं को, क्षमताओं को पहचानना और उसका उपयोग करना। किसके लिए? अपने सुख और लोक और सभी मानव जाति के लिए। जिस प्रकार से सिद्धार्थ बुद्ध ने इसी ध्यान को करते करते अपने मन को शुद्ध किया और मन की गहराई को प्राप्त करके वो जीवन मुक्त हुए, दुख मुक्त हुए और लोगों को भी दुख मुक्त होने का मार्ग दिखा। तो आनापानसति का 4 चरणों में की जाती है। 4 चरणों को मैं सिर्फ बताऊंगा और सिर्फ हम पहला जो चरण है उस स्टेप को हम करने वाले हैं। तो 4 चरणों में हम ध्यान को करते हैं और ये 4 जो स्टेप जो है विशुद्धि मग्ग में बुद्ध घोष ने, जो आचार्य बुद्ध घोष है, उनकी रचना जो विशुद्धि मग्ग है उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से उसने बताया है। और त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में भी इसी प्रकार से ध्यान साधनाएं जो प्रारंभिक लोग हैं उनको सिखाई जाती है, बताई जाती है कि आनापानसति हमने कैसे करनी चाहिए, सजगता को कैसे हमने बढ़ाना चाहिए। तो पहली स्टेप में जैसे हम अपने ध्यान को अनुकूल, हमारी बैठक है, हम सुखद अवस्था में बैठने के बाद अगर हम चेयर पे बैठे हैं, जैसे कि मैं चेयर पे बैठा हूँ, तो हमारे पैर हाथ एकदम तनाव मुक्त हो और हम अच्छी तरह से बैठे, ये सबसे पहली ज़रूरत है। हमारा जो बैठक जितनी अच्छी रहेगी उतना ही हमारा ध्यान अच्छा हो। देखिए कि हम 5-10 मिनट के लिए कौन सी बैठक में हम अच्छी तरह से बैठ सकते हैं। कुशन लेके है या नीचे कुछ बिछाकर या चेयर पे, आप पद्मासन नहीं लगा सकते तो अर्ध पद्मासन है या वज्रासन है, जो भी आसन हमें अनुकूल हो तो वही हमारे ध्यान के लिए उचित और सुखद ऐसा आसन हमने पसंद करना है। ये सबसे पहली ज़रूरत है। फिर ध्यान के लिए अगर हम बैठक ले लेते हैं तो ध्यान की शुरुआत आंखें बंद करते हुए। आंखें क्यों बंद करनी चाहिए? या हम 2 प्रकार से आंखें बंद कर सकते हैं, आधी बंद और आधी खुली, या पूरी तरह से बंद। जैसे हम आंखें बंद करते हैं वैसे ही हम बाहर के विषयों से हमारा संपर्क टूट जाता है, हमारा मन भीतर की तरफ जाता है। जब आंखें बंद करते हैं इसका मतलब ये है कि हम अपनी मन की आंखों को खोलते हैं। शरीर की आंखों को बंद करना मतलब मन की आंखों को खोलना। मन की आंख है जागृति,
और उस जागरूक होने के लिए अगर हम समय नहीं देते हैं तो हमारी मन की आँख कभी खुलती नहीं है। और इसलिए हमें 5 या 10 मिनट हमें प्रयास करना चाहिए, ताकि मन की आँख जब खुल जाती है, सजग होके अगर हम किसी बात को देखते हैं, तो हमारा व्यवहार भी बदलने लगता है। हमारे संबंध भी बदलने लगते हैं और हमारा जीवन भी बदलने लगता है, क्योंकि हमें जो दिखाई देता है उसी प्रकार से हम फिर आचरण करने लगते हैं। अभी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए जो हमें आँखों से दिखाई देता है उसी को सच मान बैठते हैं और उसी के अनुसार हम आचरण करते हैं। लेकिन जैसे हम ध्यान से अपने भीतर देखते हैं, मन से हम किसी चीज़ को देखते हैं, वही ध्यान की पहली प्रक्रिया है जहाँ से हमारा ध्यान शुरू होता है। आँखें बंद करना और पहली प्रगति में जैसा साँस अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है, तब हमें 1 काउंट करना है। साँस फिर से अंदर आ रहा है, फिर से बाहर जा रहा है, 2 काउंट करने हैं। इस प्रकार से 1 से 10 तक हमें पहली प्रगति में साँस को देखना है। देखना है मतलब देखना भी है और जानना भी है। मन से ही देखना है और मन से ही जानना है कि मैं साँस ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ और 1 काउंट कर रहा हूँ और मैं सजग हूँ। मैं यहीं पर हूँ जो अभी हो रहा है। दूसरी जो प्रक्रिया है, दूसरा जो स्टेप है, जस्ट साँस लेते समय हमें काउंटिंग करनी है। साँस भीतर जा रहा है, हम 1 काउंट कर रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। 2 श्वास भीतर जा रहा है, श्वास बाहर आ रहा है। 3 श्वास भीतर जा रहा है, बाहर आ रहा है। जैसे कि पहले प्रगति से जस्ट अपोजिट। जैसे हमने पहले प्रगति में हमें साँस बाहर आते हुए काउंटिंग की थी, इसमें हमें साँस भीतर लेते हुए काउंटिंग करनी है। बहुत ही सरल है। अगर हम ये 2-2 मिनट, 5-5 मिनट करते हैं, तो इसका अनुभव आप स्वयं ले पाओगे कि मन कितना शांत होता है। अगर शांत नहीं होता है, तो हमें इसका भी एहसास होने लगता है कि मेरा मन अशांत है। तो दोनों मन का हमें अनुभव होता है कि हम मन भटक रहा है, भटक जाता है, तो हम जान पाते हैं कि मेरा मन कितना भटक रहा है। हमें घबराना नहीं है मन भटक जाने से कि यार ये क्या हो रहा है, मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, मन तो शांत होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मन दोनों तरीके से हमारा मन बना हुआ है। अशांत भी मन है और शांत भी मन है। तो शांत मन को हमें जागरूक करना है ताकि अशांत मन स्थिर हो जाए, अशांत मन भी शांत होने की प्रक्रिया में आ जाए। तीसरी प्रक्रिया में, तीसरी प्रगति में हम गिनती करना छोड़ देते हैं और सिर्फ सांस को देखते हैं कि सांस अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है। और किसी भी प्रकार से हम गिनती न करते हुए नाक से सांस भीतर जाता है, स्पर्श करता है, गले को स्पर्श करता है और पेट तक जाता है, फिर से सांस बाहर आता है। उसी प्रक्रिया से हमें पूरे मन को उसी प्रक्रिया के साथ में एक रूपता से, सजगता से उसका अनुभव करना है। देखना है कि मन कितना समय वहां तक रहता है। हो सकता है कि मन फिर से भटके, फिर से आपको सजग होना है कि मुझे सांस की तरफ ध्यान देना। तो भटकना और प्रयास करना, भटकना फिर से वापस लाना, भटकना फिर से वापस लाना, यही ध्यान का सराव। ये सराव में अगर हम सफल होते हैं तभी मन सजग हो सकता है। अगर हम इस सराव को नहीं करेंगे, इस प्रयोग को नहीं करेंगे, तो हमारा मन भटकते ही रहेगा, भटकते ही रहेगा, कोई भी उसको शांत नहीं कर पाएगा। दुनिया की कोई दवाई नहीं है, दुनिया का कोई विज्ञान नहीं है कि किसी के मन को कोई शांत कर सके। ध्यान ही एक ऐसी दवाई है, ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है कि किसी के भी मन को शांत करने के लिए वो मदद करता है। और चौथी और अंतिम जो प्रगति जो है, सांस को आपका जो स्पर्श हो रहा है, उस स्पर्श बिंदु पे सांस को एकाग्र करना है। इन चारों प्रगति में पहली प्रगति को हम 2 मिनट के लिए करते हैं, ताकि ध्यान का सराव हमें करने के लिए एक आप लोगों को सरलता हो सके। देखिए, हम जैसे अपनी बैठक लेके बैठते हैं, वैसे धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए सांस के तरफ हमारे मन को लाना है। सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, 1 काउंट करनी है। सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, 2 काउंट करना है। देखिए, मन में विचार आ रहे हैं, फिर भी आप काउंटिंग करते जा रहे हैं,
सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, 3 काउंट। सांस भीतर आ रही है, बाहर जा रही है, 4 काउंट। भीतर जा रही है, बाहर जा रही है, 5। फिर से भीतर जा रही है, बाहर जा रही है, 6। भीतर जा रही है, बाहर 8। भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, 9। भीतर जा रही है, बाहर 10। और फिर से 1 से शुरुआत करें। अगर इस काउंटिंग में अगर मन कहीं भटक जाता है और हम गिनती भूल जाते हैं, तो चिंता, अफसोस और अपने आप को दोष ना दें। मन का भटकना स्वभाव है। गिनती हम बीच में भूल जा सकते हैं या कोई दूसरा विचार हमें डिस्टर्ब कर सकता है। वो आएगा और चला जाएगा। फिर से हमें 1 से शुरुआत करनी है। अगर ये प्रयास अगर हम 5 मिनट के लिए करते हैं, तो आपको 2 बातें पता चल सकती है कि मेरा मन कितना चंचल है और कितना सजग है। अगर 1 से 10 तक अगर हम गिनती पूरी तरह से कर पा रहे हैं, किसी भी प्रकार का अवरोध आने के बावजूद भी आप गिनती नहीं भूल रहे हैं और आप पूरी जागृति से आपके सांस को देखते हुए गिनती कर रहे हैं। सिर्फ गिनती करने से काम नहीं चलेगा। 1 2 3 10 तक आपने गिनती कर ली, इसका मतलब मन जागरूक है, ऐसा नहीं। हर एक सांस के साथ जो अंक आता है, उस अंक के साथ में सांस को पूरी ईमानदारी से, सजगता से उसको अनुभव करते हुए देखना, हाँ, वही सजगता है। और सजगता से हमें बहुत कुछ शारीरिक तनाव कम हो सकता है, होता है, मानसिक तनाव कम होता है और हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है और हम बहुत ही संतुलित शरीर को और मन को रखते हुए जो हमारा मन का जो भटकाव है, उसको शांत कर सकते हैं, तनाव को शांत कर सकते हैं। और तनाव जैसे-जैसे शांत होगा, वैसे-वैसे ध्यान की दूसरी प्रगति है, तीसरी प्रगति है, चौथी प्रगति है और उससे भी आगे जो विपश्यना है या आगे की तरफ हमारा प्रवास, जिस प्रकार का ध्यान करते-करते उस सत्य को या परम ज्ञान को प्राप्त किया है और उसी से वो बुद्ध हुए हैं और हमारा भी बुद्ध होना सुनिश्चित है, अगर हम ध्यान के अनुभव को अपना आधार बनाएँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।